हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेज़ोन सेलर के नेगेटिव बैलेंस को पॉजिटिव कैसे किया जाए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप अपने सेलर अकाउंट के माइनस बैलेंस को पॉजिटिव में कर सकते हैं अगर आप अमेज़ोन सेलर हैं तो। बहुत से सेलर्स का कहना है कि अगर उनका अकाउंट माइनस में है तो वो पॉजिटिव में नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको नहीं पता है कि किस तरीके से इस बैलेंस को पॉजिटिव में किया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने अमेज़ोन सेलर अकाउंट को पॉजिटिव में कर सकते हैं। अगर आप अमेज़ोन सेलर हैं तो आप स्पॉन्सर्ड नहीं चला पाएंगे अगर आपका अकाउंट माइनस में, क्योंकि आपके पास कोई इस तरीके का बैलेंस नहीं है जो अमेज़ोन डिडक्ट कर सके और आपका स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पर रन कर सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने माइनस बैलेंस को पॉजिटिव कर सकते हैं। वीडियो आप कंटिन्यू देखिएगा, काम की वीडियो आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा सेलर सेंट्रल अकाउंट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बैलेंस है वो 16,113 रुपये माइनस में है। तो 16,113 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होती है एज अ सेलर अगर आपका अकाउंट माइनस में है। तो माइनस में होने के बाद आप अपने अकाउंट पे कोई भी स्पॉन्सर रन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसको पॉजिटिव करना है। ठीक है, तो पॉजिटिव करने का क्या तरीका वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इस बैलेंस के ऊपर ही क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ पर बैलेंस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर टोटल बैलेंस है आपका। अगेन हमें इसी बैलेंस पे जो आपका ब्लू कलर में आ रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद जो पेमेंट डैशबोर्ड है हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद में अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपके दो तरह के बैलेंस होते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और एक होता है सीओडी बैलेंस। मीन्स ये कौन से बैलेंस होते हैं, वो पेमेंट कस्टमर सीओडी करते हैं ऑर्डर और बाद में आपको रिसीव होती है तो वो सीओडी में आपकी पेमेंट में चले आता है बैलेंस आपका। और ये वो ऑर्डर है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन जो कस्टमर आपके प्रीपेड ऑर्डर करते हैं, तो यहाँ पर आपकी प्रीपेड पेमेंट जो है वो ऐड होती चली जाती है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है यानी प्रीपेड बैलेंस है वो आपका 9,238 रुपये माइनस में है और जो आपका सीओडी बैलेंस है वो है आपका 8,189 रुपये जो कि आपका माइनस में है। तो यहाँ पर दो तरीके से यहाँ पर टैप दिए गए कि जी पे बैलेंस, आपको कौन सा बैलेंस रीपे करना है। चलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बैलेंस है वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाए। ठीक है, तो जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक का बता रहा हूँ, सेम इसी तरीके से आपको जो है वो अपना सीओडी जो बैलेंस है उसी तरीके से वो भी आप इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पर प्रीपेड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर मैंने प्रीपेड पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर अमेज़ोन एक नया विंडो ओपन करता है और यहाँ पर हमें कुछ डिटेल्स देता है। यहाँ पर ये चीज़ें आप डिटेल्स देख सकते हैं, ये है आपके अमेज़ोन के खुद के इंटरनल अकाउंट की, जो इनका अमेज़ोन का ऑफिशियल अकाउंट होता है द सेलर। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स मिलेगी। यहाँ पर जो है ये आपका बैंक नेम है अमेज़ोन का, यहाँ पर अकाउंट नेम है, यहाँ पर अकाउंट टाइप है कि इनका करंट अकाउंट है और यहाँ पर अकाउंट इनका नंबर भी है और यहाँ पर आईएफएससी कोड है और ये एक सिफ्ट कोड होता है इनका। ठीक है, ये सिफ्ट कोड है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि जो आपका बैलेंस है वो इनिशियल यानी कम टाइम में आपका पॉजिटिव हो जाए तो आप इस मेथड को ओपन कर सकते हैं। तो इस मेथड के थ्रू आपको करना क्या है, सिंपली आप एनईएफटी भी कर सकते हैं, आरटीजीएस भी कर सकते हैं और उसमें आपको जो बेनिफिशियरी है उनका नाम लिखना है। यहाँ पर जो बैंक का नेम है वो यहाँ पर है और अकाउंट का जो नेम है तो बेनिफिशियरी में आपको लिखना है अमेज़ोन सेलर सेंट्रल प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर आपको ये पैसा पे करना है और यहाँ पर करंट इनका अकाउंट है। यहाँ पर अकाउंट नेम में आपको क्या करना है, इनके जो अकाउंट नंबर है वो है 9916 और उसके बाद आपको अपना मर्चेंट टोकन नंबर डालना है। ठीक है, तो मर्चेंट टोकन नंबर के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको मर्चेंट टोकन नंबर निकालना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर अपना 9916 के बाद में मर्चेंट टोकन आईडी नंबर डाल के और आईएफएससी कोड डाल के जो आपका पेमेंट था जो मैंने आपको बताया जो सीओडी बैलेंस था आपका, उतना बैलेंस यहाँ पर आपको ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने के बाद में आपको देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको वेट करना है 3 से 5 दिन का। ठीक है, 3 to 5 वर्किंग डेज में ये आपका जो बैलेंस है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। वैसे तो ये मैक्सिमम टाइम है लेकिन आपको कम टाइम में भी ये यहाँ पर एड ऑन हो जाएगा। तो ये मैंने आपको प्रोसेस बताया है कि किस तरीके से आप प्रीपेड बैलेंस जो है वो अपने अकाउंट में पॉजिटिव कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका और है दोस्तों, दूसरा क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास मान लो कोई सोर्स नहीं है कि आप आरटीजीएस कर सकें या आप अपने
मतलब NEFT कर सके, तो आपके पास एक मेथड और है। आप चाहें तो एक चेक बुक निकाल कर उसमें से एक चेक निकालेंगे और चेक जो है वो आप अमेजोन की डिटेल्स पे यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर देखो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर अमेजोन डेवलपमेंट सेंटर, यहाँ पर क्या करना है आपको, आप यहाँ पर जो पेमेंट है वो चेक के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पर सारी डिटेल्स है, सब कुछ डिटेल्स वगैरह फिल आउट करने के बाद में आप अमेजोन के फेवर में ये चेक बना रहे हो। चेक बनाने के बाद इस एड्रेस पे आप यहाँ पर पोस्ट भी कर सकते हैं। तो पोस्ट करने के बाद में क्या है, वो वहाँ पर आपके जो चेक को है वो बैंक में लगाएंगे और लगाने के बाद में 3 से 5 दिन में वो वहाँ पर पैसा जब उनके अकाउंट में चला जाएगा तो उसके बाद वो आपका अकाउंट जो है वो पॉजिटिव करेंगे। तो इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसमें आप 8 से 10 दिन 12 दिन मान कर चलेंगे। तो पहला प्रोसेस जो मैंने आपको बताया वही ज़्यादा बेनिफिट है, उसमें आपको आप कर सकते हैं उसको फॉलो। लेकिन यहाँ पर ये जो दूसरा बेनिफिट है, ये दूसरा जो तरीका है, ये उन सेलर्स के लिए जिनके पास में कोई ऐसा नहीं रहा। हालांकि ऐसा कोई भी सेलर नहीं होता जिसके पास में NEFT या मान लो RTGS करने का तरीका ना हो। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप प्रीपेड मोड में ही जाकर पेमेंट कीजिएगा, जिससे कि जल्द से जल्द आपका जो अकाउंट है वो पॉजिटिव हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरीके से आप अपने माइनस बैलेंस को पॉजिटिव कर सकते हैं। 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं कि आप प्रीपेड और पोस्टपेड मीन्स कि आपका COD बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस किस तरीके से कौन सा बैलेंस आपको पॉजिटिव करना है और कहाँ पर जाकर आपको पे करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।